हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा फुले, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज से मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ, जिसका उद्देश्य यह है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं और जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, उन सभी को इस चैनल के माध्यम से जो क्लिनिकल टिप्स है, अप्लाइड मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी और ऑर्गेनम जो मैं मेरे प्रैक्टिस में अप्लाई करती हूँ और जो मैं देख रही हूँ, और इसके अलावा जो भी स्टॉलवर्ड्स ने मटेरिया मेडिका में लिखा है, ऑर्गेनम में लिखा है, रेपर्टरी में लिखा है, उन सारी बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि हम सभी को इसका उपयोग हमारी प्रैक्टिस में हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एकोनाइट नापेलस। जी हाँ दोस्तों, यह रेमेडी एक प्लांट किंगडम की दवाई है और इसका जो यूज़ है इमरजेंसी कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा होता है। इस रेमेडी का जो कॉमन नेम है वो मंगशुड है। फैमिली इसके रैनिनकुलेसी है और इस रेमेडी को बनाने के लिए जो पार्ट यूज करते हैं वो है रूट्स और इसके लीव्स। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल इंडिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसको एंजाइटी की स्टेट में, मतलब चिंता, हर छोटी से छोटी बात को लेकर जो चिंता होती है, उन सारी चिंताओं में हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई माँ है और उसका बच्चा अगर खेलते खेलते गिर गया है और उसकी वजह से उसकी जो माँ है उसने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, जो कि सडन आया क्योंकि बच्चा भी सडन गिरा है, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, उसकी हार्ट की धड़कनें बढ़ गई। ऐसे सिचुएशन में हम एक्यूनेट का यूज़ करते हैं। दूसरा रहता है कि जो सडन हार्ट अटैक की सिचुएशन होती है, जिसमें पेशेंट उसको जो हार्ट अटैक होता है या पेन होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, टेंशन में रहता है, उसको फियर हो जाता है उसके डेथ के बारे में, उसके हार्ट के बारे में उसको एंजाइटी हो जाती है। ऐसे स्टेट में इस ड्रग का उपयोग हम करते हैं। जो भी ट्रोमैटिक फीवर रहता है, ट्रोमैटिक फीवर का मतलब होता है कि जो भी मेंटली या तो फिजिकली कोई ट्रॉमा अगर हुआ और उसके बाद तुरंत उसको फीवर आया, तो उस वक्त भी हम इस ड्रग का उपयोग कर सकते हैं। टैकीकार्डिया की जो केसेस होती है, उनमें अगर फियर के साथ और फियर ऑफ डेथ के साथ कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, तो ऐसे केसेस में भी हम इस ड्रग का उपयोग करते हैं। जो यूरिन रिटेंशन रहता है छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में, उन केस में हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं। मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसको डर होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी अगर उसको डर होता है, तो हम इस ड्रग का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो इस ड्रग के जो की पॉइंट्स है, वो पहला की पॉइंट है एंजाइटी। एंजाइटी हर चीज़ को लेकर, हर छोटी सी छोटी बात को लेकर। एंजाइटी ट्रैवल्स अबाउट, यह एक रूब्रिक हमारे रेपर्टरी में दिया है। दूसरा होता है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह का होता है। तीसरा होता है इंटेंस फियर ऑफ डेथ। ये जो इंटेंस फियर ऑफ डेथ होता है, ऐसे सिचुएशन में पेशेंट का जो चिंता होती है वो इस तरह की होती है कि वो कभी भी किसी भी वक्त उसकी डेथ हो सकती है। तो इसके लिए हमारे रेपर्टरी में जो रूब्रिक दिया है वो है डिल्यूजन डाई अबाउट टू, जिसमें एकोनाइट ये 3 मार्किंग ड्रग है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके कॉजेशन। जो भी की पॉइंट्स हमने देखे हैं, उस की पॉइंट्स के पीछे क्या कॉजेशन होते हैं। तो सबसे पहला कॉज होता है शॉक, एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक। शॉक वो चीज़ों का जो चीज़ें पेशेंट ने कभी भी देखी नहीं है, सुनी नहीं है,
या कभी उसने सोची नहीं है। फॉर एग्जांपल सडन किसी की एक्सीडेंट हो गया, सडन डेथ हो गई है, ऐसी कोई बैड न्यूज़ है जो पेशेंट ने सुन ली है या देख ली है, ऐसे जो कि सडन हुई है, और ऐसी सिचुएशन इस पेशेंट ने देखी है जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाता है, और एंजाइटी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो वो पैनिक स्टेट में चले जाता है, और उसके बाद उसको इंटेंस फियर भी होता है, इंटेंस फियर ऑफ डेथ भी होता है। सेकंड रहता है सडन एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड वेदर। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट रेस्पिरेटरी कंप्लेंट से सफ़र होता है। तीसरा रहता है समर हीट। ऐसी कंडीशन में पेशेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से सफ़र होता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसके माइंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके जो माइंड सिम्टम्स में हमें ग्रेट एंजाइटी मिलती है, इसके साथ साथ ही हमें फियर भी मिलता है, फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस भी मिलता है, फियर ऑफ डेथ भी मिलता है। ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट रहता है, पेन की स्टेट में वो बहुत ज़्यादा डिस्पेयर की स्टेट में रहता है। ये पेशेंट म्यूज़िक बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है, अनबेरेबल होती है ये पेशेंट के लिए म्यूज़िक, और जो पेन रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। दोनों पेन से फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव फीचर्स। ऑब्जेक्टिव फीचर्स में सबसे ज़्यादातर हमको उसके फेस का जो एक्सप्रेशन होता है वो फ्रैटेंड दिखता है, फियरफुल दिखता है, उसके फेस के ऊपर एंजाइटी दिखती है। दूसरा रहता है उसको जो उसकी बर्निंग थर्स्ट होती है वो भी कोल्ड वाटर के लिए। उसकी जो स्किन है वो ड्राई होती है, हॉट होती है। फीवर में हाई ग्रेड फीवर होता है। फीवर के वक्त उसका जो फेस है वो रेड और पेल ऐसा दिखता है। एक साइड जो चीक का एक साइड है वो रेड रहता है, दूसरा साइड जो होता है वो पेल होता है। काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस हमको यहाँ पर मिलती है, फिजिकली और मेंटली दोनों। इस पेशेंट को जो टेस्ट रहती है इस वक्त बहुत ज़्यादा बिटर रहती है, सिर्फ वाटर को छोड़ के। स्टूल्स जो रहते हैं प्योर ब्लड के होते हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन हमें मिलता है न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में। और पेन की स्टेट में ये जो पेशेंट है ये डिस्पेयर की स्टेट में रहता है। उसको आशा नहीं रहती है कि उसका पेन जो है वो कम होगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग फीचर्स जो एक्यूनेट के होते हैं। तो सबसे पहले इंटेंस फियर ऑफ डेथ और नर्वस रेस्टलेसनेस होता है, फिजिकली और मेंटली दोनों। उसके बाद उसमें जो भी डिजीजेस होते हैं वो एक सडन शुरू होने वाले रहते हैं। उनका जो भी स्टार्टिंग रहती है वो सडन रहती है, बहुत ही वायलेंट रहते हैं और पेनफुल होते हैं। इस पेशेंट में जो पेन रहता है वो इतना ज़्यादा होता है कि ये पेशेंट वो पेन बेयर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो रेस्टलेस हो जाता है और उसको उसके डेथ का डर लगने लगता है। दूसरा इसमें जो पेन रहता है उसका जो टाइप होता है वो बर्निंग, टिंगलिंग और नमनेस टाइप का पेन होता है। उसमें जो भी इस रेमेडी में जो ब्लीडिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ब्राइट रेड रहती है। इसमें एपिस्टैक्सिस भी हो सकता है, पाइल्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट पैनिक स्टेट में जा सकता है, एंजाइटी के स्टेट में जा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को फियर ऑफ डेथ हो सकता है और रेस्टलेसनेस भी रहेगा। इस पेशेंट में जो पेन रहता है वो सडन विद सीवियर इस तरह का पेन रहता है। इसमें जो पेन वॉमिटिंग रहती है वो भी ब्लड की होती है विद गैगिंग सेंसेशन इन द स्टमक। सो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का ये जो शॉर्ट वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऐसे ही कुछ वीडियोस की श्रृंखला हम जारी रखेंगे।
और भी बहुत कुछ हम इस माध्यम से आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये श्रृंखला पसंद आएगी और इसका उपयोग हम सबको कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिस में ज़रूर होगा। सो दोस्तों, थैंक यू।